नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कवि नागार्जुन की 10वीं कक्षा की कविता बहुत दिनों के बाद यह पढ़ाने वाली हूँ। पहले मैं आपको कवि नागार्जुन का अल्प सा परिचय देती हूँ। कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में तरौनी ग्राम में दरभंगा जिले के बिहार गांव में हुआ। वे जनवादी तथा प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में गांव के ग्रामीण भाग का वर्णन होता है, इसलिए उनकी कविता देहातों में यानी गांव में लोकप्रिय हुई है। उनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर इत्यादि उनके काव्य संग्रह है। बलचंद्रमा, नई पौध इत्यादि उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि आज के परिवर्तनशील युग में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक क्रांति के कारण सब कुछ बदल रहा है। ग्रामीण भागों का शहरीकरण हो गया है। ऐसे में मानव मन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को तरस उठता है। जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है तो कैसी तृप्ति मिलती है, इसका वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। अब मैं पहली पंक्तियां पढ़ती हूँ। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। इसका मतलब है कि बहुत दिनों के बाद जब कवि अपने गांव आते हैं तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे झूम उठते हैं। वे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर देखी गांव की पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने सुनी जी भरकर धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। कोकिल कंठी तान यानी कोयल की तरह सुरीले गले वाले। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। इसका मतलब है कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर कर सूंघे मौलसरी के ताजे टटके फूल। मौलसरी यानी बकुल, गोवा में उसे ओड़ा कहते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने मौलसरी के ताजे टटके फूलों की सुगंध जी भर कर ले ली, ऐसा कवि कहते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदनवर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद मैं जी भर छू पाया गांव की चंदनवर्णी धूल। गवई यानी गांव की, पगडंडी यानी पतला सा रास्ता, नैरो पाथ, ऐसा कवि कहते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर ताल मखाने खाए और गन्ने भी चूसे। ताल मखाना यानी ताल में पनपने वाला एक पौधा जिसके बीज खाने के लिए तथा यज्ञ इत्यादि में लाए जाते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, सब साथ साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। अंत में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद गांव पहुंचने पर प्रकृति के वास्तव रूप के उसने फिर से दर्शन किए। किशोरियों के गीतों के शब्द
चंदनवर्णी धूल का स्पर्श, खेत खलिहानों का सुंदर रूप, ताल मखाना और गन्ने का रस, मौलसरी का गंध, इन सब की अनुभूति लेने पर कवि को लगा कि उन्होंने खुद देहात के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति की है। गांव का यह प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उनका मन मयूर नाच उठता है। इस कविता में मानव मन को दुर्लभ वस्तु के प्राप्त होने पर जो तृप्ति मिलती है उसी का वर्णन कवि ने किया है। इस कविता द्वारा कवि गांव की ओर जाने का इशारा करते हैं। धन्यवाद।